तो तेजस्वी यादव को 2024 में चिराग पासवान ही सीधी चुनौती देंगे। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो चिराग पासवान की तरफ से लगभग 4 शर्त भाजपा के सामने रखी गई है तथा भाजपा की तरफ से यह पूरी तैयारी हो चुकी है कि चिराग पासवान को इसके लिए तैयार करना है कि 2024 और 2025 में तेजस्वी यादव के सामने वो डट कर खड़े हो जाएं और तब तेजस्वी यादव का अच्छे से मुकाबला हो। चिराग पासवान की तरफ से 4 शर्त रखी गई है, जिसमें से सबसे पहली शर्त यही है कि चिराग पासवान को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाए, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल किया जाए। तो क्या अब चिराग पासवान मंत्री बनने वाले हैं? इसको लेकर भी चर्चा तेज है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनने वाले हैं। चूंकि बिहार से आरसीपी सिंह मंत्री थे, लेकिन आरसीपी सिंह अब मंत्री नहीं है, तो क्या केंद्र सरकार में चिराग पासवान को भाजपा वापस लेने वाली है? चिराग पासवान क्या अपने स्वर्गीय पिता के जगह पर केंद्र सरकार में मंत्री बनने वाले हैं? कहा जा रहा है कि भाजपा चाहती थी कि जो बहुमत परीक्षण हो रहा था विधानसभा में, उसके पहले ही चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो जाए, मतलब इसकी औपचारिक ऐलान कर दें। लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि नहीं, हमने अपनी तरफ से, उन्होंने 4 शर्तें रखी और उन्होंने कहा कि इन 4 शर्तों को आप मानिए तब जाकर हम एनडीए में शामिल होंगे। जिसमें से पहली शर्त है कि चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाए, चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाए। यह अपने आप में बड़ी खबर है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि उनको नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बनाया जाए, जैसा कि कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान ने भाजपा से बातचीत के दौरान 4 शर्त रखी है, जिसमें से एक शर्त यह भी है कि उनको केंद्र सरकार में उनके पिता की जगह पर मंत्री बनाया जाए, उनको कैबिनेट में शामिल किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा किन सीटों पर लड़ेगी और चिराग पासवान किन सीटों पर लड़ेंगे, इसको लेकर सब कुछ साफ किया जाए। मतलब कि कितने कितने सीटों का बंटवारा होगा, इस पर भी भाजपा अपना पत्ता खोल दे। भाजपा चिराग पासवान को बता दे कि आपको इतनी सीटें मिलेंगी और तब चिराग पासवान के अनुसार वो भाजपा के साथ जाएंगे, एनडीए में शामिल होंगे। तीसरी शर्त पशुपति पारस को लेकर है कि पशुपति पारस को चिराग पासवान चाहते हैं कि एनडीए से बाहर किया जाए, उनको कैबिनेट से हटाया जाए और बिना किसी शर्त के, बिना किसी बातचीत के पशुपति पारस को किनारे लगाया जाए। यह भी बड़ी खबर है, क्योंकि चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के लिए अगर कहते हैं कि पशुपति पारस को कैबिनेट से हटाया जाए, उनको एनडीए में किनारे कर दिया जाए, उनको वहां से हटाया जाए, तब हो सकता है कि पशुपति पारस की राजनीति भी यहीं पर समाप्त हो जाए। यानी कि जिस पशुपति पारस ने सपना देखा था कि चिराग पासवान से अलग हटकर वो चिराग पासवान के पिताजी की तरह, यानी कि अपने भाई रामविलास पासवान की तरह कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति बन सकते हैं, शायद वो सपना टूट जाए और पशुपति पारस को मंत्री पद से तो हाथ धोना ही पड़े, एनडीए से बाहर निकलकर उनकी सारी की सारी शक्ति भी खत्म हो जाए। तथा चौथी शर्त कही जा रही है जो चिराग पासवान ने भाजपा के सामने रखी है कि नीतीश कुमार को लेकर भाजपा इस बात की गारंटी दे कि भविष्य में कभी भी एनडीए में अगर नीतीश कुमार आते हैं तब उनको शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कि नीतीश कुमार के वापसी के सारे दरवाजे चिराग पासवान चाहते हैं कि पहले भाजपा बंद कर दे, उसके बाद हम बताएंगे कि हम आपके गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं होंगे। हालांकि अब यह लगभग तय हो चुका है कि चिराग पासवान भाजपा के ही साथ जाएंगे। भाजपा भी इस समय उस स्थिति में नहीं है कि चिराग पासवान पर दबाव बना सके और थोड़ा ऊपर नीचे करके चिराग पासवान की बात को भाजपा मान सकती है। तो अब कुल मिलाकर नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा बंद होगा। दूसरा चीज, तेजस्वी के सामने अगर कोई युवा चेहरा खड़ा होगा तब वो चिराग पासवान होंगे। चिराग पासवान की शक्ति का अंदाजा आप इससे लगाइए कि बिहार की राजनीति में दलित महादलितों के एक मुश्त वोट बैंक पर अगर किसी सबसे लोकप्रिय युवा चेहरे की बात करें तो चिराग पासवान के सामने कोई नहीं टिकता। चिराग पासवान के सामने तो आपको किसी का नाम तक याद नहीं होगा जो युवा हो, जिसकी इतनी लोकप्रियता हो और वो दलित महादलित वोट को अपने पाले में अपने दम पर खड़ा करने की हैसियत रखता हो। यानी कि चिराग पासवान भाजपा के लिए फायदेमंद है।
तो चिराग पासवान भी भाजपा के सामने शर्त रख चुके हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा कितनी शर्तों को मानती है, कैसे समझौता होता है, लेकिन लगभग साफ है कि चिराग पासवान भाजपा के साथ जाएंगे। हो सकता है कि चिराग पासवान की बात को माना जाए तो मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान को मंत्री पद मिल जाए। बाकी आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।